हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 8 की राजस्थान अध्ययन की बुक पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था 18वीं सदी का राजस्थान। 18वीं सदी का राजस्थान चैप्टर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 1857 की स्वतंत्रता व संग्राम व राजस्थान। मतलब 18वीं सदी में जो राजस्थान में जो जो घटना घटी थी उनका कल अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे 1857 की स्वतंत्रता संग्राम व राजस्थान। यहाँ पर देखो, हमने कल पढ़ा था कि 18वीं सदी में जो राजस्थान में तो मुगल साम्राज्य था, उनमें औरंगजेब की मतलब मृत्यु होने के बाद में यहाँ पर मराठों ने आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया था। फिर धीरे धीरे मराठों का मतलब यहाँ पर बोलबाला हो गया और फिर मराठों को हटाने के लिए एक सम्मेलन भी बुलाया गया यहाँ के राजाओं ने, क्योंकि मराठा यहाँ पर आक्रमण करने लग गए तो यहाँ के राजा असंतोषप्रद स्थिति में थे, तो उन्होंने हुरड़ा सम्मेलन बुलाया। हुरड़ा सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, किसने अध्यक्षता की थी, कल हमने इसका अध्ययन किया था। कौन कौन से राजा कहाँ कहाँ से आए थे यहाँ पर मतलब भाग लिया था। फिर आमेर के सवाई जय सिंह की उदासीनता के कारण ये सम्मेलन असफल हो गया। कल हमने इतना दिन किया था। फिर हमने अध्ययन किया था कि राजस्थान में जो उत्तराधिकार संघर्ष हुए थे उनमें मराठों की भूमिका क्या रही। मतलब कौन कौन से उत्तराधिकार संघर्ष हुए थे मराठों के समय, जो 1743 से 1750 के बीच में। तो जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था, जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था और मेवाड़ उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। तीन उत्तराधिकार संघर्षों का वर्णन इसमें दे रखा है। किसकी विजय हुई थी और किन किन के मध्य हुआ था, ये सब इसमें दे रखा है। कल हमने दिन किया था। फिर मराठों का जो यहाँ पर प्रवेश हुआ था उसके बाद में अंग्रेज़ों का इंटरफेयर होने लग गया कि यहाँ के राजा परेशान थे। उन्होंने सोचा कि मराठों से मुक्ति पाने के लिए क्यों ना अंग्रेज़ों की सहायता ले ली जाए। तो अंग्रेज़ों ने हमारे साथ छल कपट किया था मराठों की तरह ही। मतलब उन्होंने पहले संधि निर्धारित कर ली और फिर संधि, हमारे राजा भोले वाले थे तो उन्होंने मान गए कि ये संधि आगे जाकर निभाएंगे, लेकिन उन्हें संधियों को के नियम थे उनको भी तोड़ दिया मराठों की तरह और यहाँ के साम्राज्य में मतलब इंटरफेयर करने लग गए। तो देखो, इसमें कल हमने ध्यान किया था 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य में अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली थी। फिर सिरोही राज्य को छोड़कर सभी ने संधि स्वीकार कर ली। 1817 में करौली ने और 1823 में सिरोही राज्य ने सबसे अंत में हस्ताक्षर किए थे। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा सकता है। 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी और सबसे अंत में सिरोही ने 1823 में संधि की थी अंग्रेजों के साथ। अब होता है अंग्रेजों का यहाँ पर इंटरफेयर भारत में। जब अंग्रेज़ों का इंटरफेयर होता है तो अंग्रेज़ों से जो संधि थी उनको अंग्रेज़ों ने तोड़ दी और हमारे राजा असंतोषप्रद की स्थिति में थे। तो हमारे राजाओं ने सोचा, जैसे हुरड़ा सम्मेलन मराठों के बदला लेने के लिए बुलाया गया था, वैसे अंग्रेज़ों ने सोचा, हमारे राजाओं ने सोचा कि अंग्रेज़ों को क्यों ना यहाँ से भगा दिया जाए और ये भी हमें यहाँ से चले जाएं। तो इसके लिए 1857 की स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो अब आज हम अध्ययन करेंगे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम व राजस्थान। इतना अध्ययन हम कल कर लिया था। आज हम 1857 की क्रांति का अध्ययन करेंगे जितना क्लास 8 की बुक में दे रखा है। चलो शुरुआत करते हैं। भारत में आज़ादी के लिए चेतना व संघर्ष का इतिहास हमारे लिए स्मरणीय है। यह 1857 ईस्वी से शुरू होता है। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। 1818 ईस्वी तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों में अंग्रेजों से संधियाँ कर ली थी, कि मतलब अंग्रेजों ने संधियाँ कर ली थी यहाँ से 1818 तक। 1823 में सिरोही राज्य की सबसे अंत में हुई थी संधि। पिछले चैप्टर में हमने अध्ययन किया था, जिसमें निश्चित किया गया कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज कंपनी सरकार ही करेगी, परंतु अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और किसानों और जनसाधारण के हितों पर कठोराघात करके राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार किया। मतलब जो संधि थी उनके नियमों को तोड़कर कठोराघात का व्यवहार किया। तो हमारे राजाओं ने सोचा कि ना इनको एक क्रांति की जाए और इन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिया जाए। देखो, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके क्या 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 कारण थे। पहला कारण आता है कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। जो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की थी ना, वह कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप।
मतलब जो कंपनी थी वो हमारे आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करने लगी। संधि पत्र की शर्तों के अनदेखी करते अंग्रेज राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। जैसे 1839 ईस्वी में जोधपुर के किले पर दीगार और मांगरोल के युद्ध में कोटा माराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद कर दी और मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप करने लगे। अंग्रेजों ने राजाओं की प्रभुसत्ता समाप्त कर उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया। मतलब ये बता रहे हैं कि कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप में दो अप्रिय घटना घटी थी। एक तो 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया था। किसने? अंग्रेजों ने। जोधपुर के किले पर अधिकार कब किया था? 1839 ईस्वी में। और एक कौन सा युद्ध हुआ था? मांगरोल के युद्ध में। कोटा के माराव कौन था? जालिम सिंह। कोटा का माराव कौन था? दीवान जालिम सिंह की मदद की। कोटा के माराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह जो मांगरोल के युद्ध में था, उसकी सहायता अंग्रेजों ने की थी और मेवाड़ प्रशासन में भी बार बार हस्तक्षेप किया था। तो ये 1857 की क्रांति का पहला कारण था। दूसरा कारण है राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। मतलब जो निसंतान राजा होते थे ना, उनमें गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपने निर्णय देशी रियासतों पर लादने की कोशिश की। मतलब वो जो गोद लेने संबंधी प्रथा थी उसमें भी उन्होंने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि जिसमें 1826 में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया। 1826 ईस्वी में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिलिंग की नियुक्ति कर दी गई और 1844 में बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना आदि हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष की भावना बलवती हो गई। ये मतलब जो गोद लेने संबंधी प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया उन्होंने क्या किया? जिस राजा की संतान नहीं होगी उस पर अधिकार हमारा होगा। मतलब ये खुद अधिकार करने लगे। तो इसमें 2-3 घटना हुई थी। देखो 1826 में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। 1826 में अलवर में हस्तक्षेप करने लगे और अलवर राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया। दूसरा क्या हुआ था? 1826 ईस्वी में ही भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर दिया गया था और पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिलिंग की नियुक्ति की थी। पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिलिंग की नियुक्ति कर दी गई और भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर दिया गया। और 1844 में जो बांसवाड़ा का महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना, मतलब 1844 में बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया उन्होंने। जो महारावल था लक्ष्मण सिंह, उसके नाबालिगी मतलब वो उम्र में कम था, उसकी उम्र कम थी तो राजा बनने के लायक नहीं था। मतलब उम्र कम थी तो इसलिए और तो वहाँ पर अंग्रेजों ने नियंत्रण स्थापित कर लिया 1844 में। और 1826 में दो घटना हुई थी। मांगरोल के युद्ध में नहीं, हल्वर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया और भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिलिंग की नियुक्ति कर दी। अब देखो दो कारण पढ़ लिए हमने। कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, दूसरा पढ़ा था राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। तीसरा कारण आता है सामान्य जनता की भावना। मतलब सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर आए प्रवेश तो क्या था संधि करके और उन संधि के विरुद्ध काम करने लगे। जो संधि में जो नियम निर्धारित हुए थे ना उसके विरुद्ध काम करने लगे। तो सामान्य जनता में तो असंतोष की भावना फैलना आम बात थी। तो अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार नीति सामाजिक वो ये था कि ईसाई धर्म का प्रचार करने लग गए थे यहाँ पर। तो सामाजिक सुधार आर्थिक नीतियों को यहाँ की जनता ने अपने धर्म और जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संख्या थी। डूंगर जी, जुआर जी, लोटू जी जाट द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना। मतलब जो यहाँ पर जो क्रांतिकारी हुए थे ना, डूंगर जी, जुआर जी, लोटू जी जाट, और जो नसीराबाद की सैनिक छावनी थी, मतलब जो अंग्रेजों ने यहाँ पर सैनिक छावनी बनाई थी ना, उसको लूट लिया था। तो सामान्य जनता की भावना भी थी। तीसरा था राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। चौथा, तो अंग्रेजी कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा द्वारा आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी। इसके तहत राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूली की गई। तो इन्होंने बताया कि राज्यों के आर्थिक मामलों में भी उन्होंने धन वसूलने का काम कर दिया। इसमें देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1822 में इसके लिए मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कर दी गई थी। 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना, 1834 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना, 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन और 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना कर कंपनी द्वारा इन सभी बटालियन के रख रखाव का खर्चा भी संबंधित राज्यों से वसूल किया गया। मतलब ये स्थापना तो कंपनी ने कर ली और इसका खर्चा कहाँ से वसूल करने लगे? राज्यों से।
मतलब जो ये मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 में, 1834 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना, 1835 में जोधपुर लीजियन की स्थापना और 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना जो कंपनी द्वारा की गई थी। उनका राज्यों से खर्चा वसूलने लग गए थे। तो सामंतों की मनोदशा पांचवा कारण था। 1818 ईस्वी की संधियों के पूर्व तक शासक को मुख्यतः शासकों से सामंत होते थे, उन पर निर्भर रहना पड़ता था। अतः संधि के पश्चात सामंतों पर उनकी निर्भरता प्राय समाप्त हो गई। सामंतों की स्थिति उन्होंने खराब कर दी थी, मतलब सामंतों की स्थिति खराब कर दी गई। तो सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायित्व मुख्यतः अंग्रेजों के मानते, उनमें रोष बढ़ता गया। आवा कोठारी या सलुम्बर ठिकाने थे, उनके सामंत थे, उन्होंने क्रांति में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। इसके उदाहरण माने जाते हैं। तो ये 5 कारण राजस्थान अध्ययन क्लास 8 की बुक में दे रखे हैं। अब है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण क्या थे कि भारत में 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था